क्लास 11 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में का दूसरा लेक्चर। बेसिकली 5 लॉज आपके कोर्स में है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बता दिया, अब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल proportion, law of multiple proportion, law of multiple proportion ये कहता है कि दो एलिमेंट अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएं तो उनमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड देखिए, N2O बनता है। मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं। N2O बनता है, N2O2 बनता है, N2O3 बनता है, N2O4 बनता है, N2O5 बनता है। नाइट्रोजन का वेट 2N है 28 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट 28 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट 14 इंटू 2 28 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू 3 48 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट 14 इंटू 2 28 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू 4 64 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट 14 इंटू 2 28 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 16 इंटू 5 80 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट हमने फिक्स कर दिया कि 28 ग्राम अमाउंट से रिएक्ट करने वाली ऑक्सीजन का वेट कितना है वो हमने लिख दिया। अब ये जो रेशियो है एक सिंपल रेशियो, देखो 60 बन जा 16, 2 जा 32, 3 जा 48, 4 जा 64, 5 जा 80। यानी नाइट्रोजन से कंबाइन करने वाली ऑक्सीजन डिफरेंट कंपाउंड्स में एक सिंपल रेशियो में है 1:2:3:4:5। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं जो एक साथ मिलकर इतने सारे ऑक्साइड बनाते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर एक का भी, दोनों में से किसी एक का वेट अगर फिक्स कर लें तो दूसरे का वेट एक सिंपल रेशियो में होगा। तो हमने नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर लिया 28। अब 28 ग्राम से जुड़ने वाली ऑक्सीजन का वेट निकाल लिया, वो एक सिंपल रेशियो में मिला। यहां 16 मिला, यहां 32 मिला, यहां 48 मिला, यहां 64 मिला, यहां 80 मिला। 1:2:3:4:4। ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे न्यूमेरिकल्स। पेज नंबर 24। एग्जाम्पल (1.24) ये कह रहे हैं दो एलिमेंट हैं जो दो ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। और दो एलिमेंट X और Y हैं, ये दो ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। और एक में जो एलिमेंट X का प्रोपोर्शन है वो है 50% और दूसरे में एलिमेंट Y का प्रोपोर्शन है 40%, राइट। तो
50% अगर एलिमेंट एक्स है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट एक्स भी एक ऑक्साइड बनाता है, एलिमेंट वाई भी एक ऑक्साइड बनाता है। एलिमेंट एक्स के ऑक्साइड में एक्स की परसेंटेज 50% है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 50% होगी। एलिमेंट वाई के ऑक्साइड में एलिमेंट वाई की परसेंटेज 40% है तो वाई के ऑक्साइड में एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 60% होगा, राइट। अब ये अगर अब यहां पर देखिए, यहां पर 50 ग्राम एक्स से रिएक्ट करने वाली ऑक्सीजन है 50 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्साइड कितना हुआ? वेट ऑफ ऑक्साइड 50 ग्राम एलिमेंट एक्स है, 50 ग्राम ऑक्सीजन है तो 50 प्लस 50 100। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वेट 50 अपॉन 100 इंटू 100, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्साइड इंटू 100 कैंसिल हो गया, 50%, राइट। नेक्स्ट केस, यस वेट अ मिनट, इस क्वेश्चन को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। एलिमेंट एक्स, एलिमेंट वाई 50% और ये है 40%। यहां परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 50%, यहां 100 में से गिरा दिया तो 60%, राइट। अब एक चीज बताइए, 50 ग्राम एलिमेंट से कंबाइन करने वाली ऑक्सीजन का वेट 50 ग्राम है। अगर एलिमेंट का वेट फिक्स कर लिया 100 तो 50 ग्राम एक्स से कंबाइन करने वाली ऑक्सीजन है 50 ग्राम, तो 100 ग्राम एक्स से कितनी कंबाइन करेगी? 100 ग्राम। एलिमेंट का वेट फिक्स कर लिया 100 ग्राम। दूसरे केस में 40 ग्राम एलिमेंट से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है 60 ग्राम, तो 100 ग्राम से कितने ग्राम रिएक्ट करेगी? तो 60 अपॉन 40 इंटू 100, तो 150 ग्राम ऑक्सीजन। यहां पर 100 ग्राम एलिमेंट एक्स से रिएक्ट करने वाली ऑक्सीजन का वेट था 100 ग्राम। यहां पर 100 ग्राम एलिमेंट से रिएक्ट करने वाली ऑक्सीजन का वेट था 150 ग्राम। अब 100:150 किया तो 50 से काटा तो ये 2:3 का सिंपल रेशियो मिलता है। रिपीट कर रहा हूं, दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों के ऑक्साइड में दोनों के एलिमेंट की परसेंटेज दी हुई है तो 100 से माइनस करके ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई।
अब ऑक्सीजन और एलिमेंट दोनों में से किसी एक का वेट फिक्स करना, तो हमने एलिमेंट का वेट फिक्स कर लिया कि 100 ग्राम एलिमेंट से कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। देखो 50 ग्राम एलिमेंट से 50 ग्राम ऑक्सीजन, तो 100 ग्राम एक्स से 100 ग्राम ऑक्सीजन। यहां 40 ग्राम एलिमेंट से 60 ग्राम ऑक्सीजन, तो 100 ग्राम एलिमेंट से 150 ग्राम ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन का वेट 150 ग्राम निकल रहा है, यहां ऑक्सीजन का वेट 100 ग्राम निकल रहा है। दोनों काटा, सिंपल रेशियो 2:3 का मिला, जो एक सिंपल रेशियो है। लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन प्रूव होता है। नेक्स्ट केस, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पेज 24, एग्जाम्पल 1.25। यहां दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन दिए हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो कंपाउंड बनाते हैं, राइट। दो कंपाउंड बनाते हैं, CO2 मान लो एक, और एक है CO, दो ही होंगे, राइट। हमने यहां पे CO2 CO नहीं करते, COX और COY करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन से कंपाउंड है। तो एक में कार्बन की कंटेंट, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें है 42.9, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन है 27.3। कार्बन का वेट 100 ग्राम फिक्स करना है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 में से माइनस कर देंगे, हंड्रेड से माइनस किया 42.9, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहां ही मालूम किया, 100 से माइनस किया 72.7। अब कार्बन का वेट फिक्स कर लो 100 ग्राम, राइट। अब कार्बन का वेट हमने फिक्स कर लिया, तो पहले केस में 42.9 ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही थी,
57.1, तो 100 ग्राम कार्बन से कितनी रिएक्ट करेगी? तो 57.1 इंटू 100 अपॉन 42.9 इज इक्वल टू 133.3 ग्राम, 0.1 ग्राम, 133.1 ग्राम कार्बन का वेट 100 फिक्स कर दिया। दूसरे केस में 27.3 ग्राम कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही थी 72.7, तो 100 ग्राम से कितनी रिएक्ट करेगी? तो 72.7 इंटू 100 अपॉन 27.3 इज इक्वल टू 266.3। अब ग्राम यहां O और ग्राम O, यहां पे ऑक्सीजन का वेट 133 आया, यहां पे आया 266 जो कि जस्ट डबल है। अगर 266.3 अपॉन 133.1 करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आता है, 2:1 का रेशियो आता है। इससे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन प्रूव होता है, राइट? उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे टफ पार्ट है। देखो, न्यूमेरिकल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, 3 एलिमेंट है, एक ट्रायंगल बना लो, ए, बी और सी। यहां पे एलिमेंट बनता है ए बी, एलिमेंट ए बी बनता है जिसमें ए है 75%, तो बी ऑब्वियसली हो गया 25%। ए सी में AC में 57.14% C है, तो 100 से माइनस कर दो, 100 से माइनस कर दिया 57.14, 42.868। BC में B है 11.1%, C 100 से माइनस कर दिया, ये 11.11%, तो जो C निकलेगा वो आएगा 88.89%। अब क्या ये डेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को प्रूव करते हैं? एक काम करो, यहां से A/B निकालो, 75/25,
कितना आया 3, राइट। यहां से C/B निकालो, C/B निकालो। 88.89 से 11.11 अप्रोक्सीमेटली 8 आया। ये आया C/B। अब A/B इंटू C/B किया तो 3 इंटू 8 आया। एक मिनट, इंटू B/C कर दिया तो A/B 3/1 है और C/B 8:1 है, तो B/C 1:8 हो जाएगा। यानी कि B कैंसिल हो गया, तो A और C का रेशियो जो निकलता है वो 3/8 करने वाला है। अब यहां से A और C का रेशियो निकालो। A और C का रेशियो 42.86 अपॉन 57.14। ये आया 0.75, जिसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। यहां A/C आ रहा था 3/8, यहां A/C आ रहा है 3/4। अब जरा 3/4 को 3:8 से डिवाइड करो तो 3/4 इंटू 8/3, 3 कट गया, वो यानी कि 2:1 का रेशियो आया। यानी कि ये रेशियो इस रेशियो का जस्ट डबल है। इन दोनों से जो रेशियो मिलता है वो यहां के रेशियो का जस्ट डबल है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। AB और BC से हमने A/C निकाला, वो निकला 3/8। AC से हमने A/C निकाला, वो निकला 3/4। अब 3/4 3/8 का जस्ट डबल होगा, यानी 2:1 का रेशियो आ रहा है। यानी कि ये जो डेटा है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है। मतलब 2 से तीसरा जब निकालेंगे तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा। यहां इन दोनों से A/C की वैल्यू निकाली 3/8 आई, और इससे A/C की वैल्यू निकाली 3/4 आई। 3/4 3/8 का जस्ट डबल, यानी कि 2:1 का रेशियो। अगर ऐसा हो रहा है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव होता है। ये सबसे टफ पार्ट है। नेक्स्ट केस, इसके न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा। अगले लेक्चर में भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कंटिन्यू रहेगा। आज 2 ही करा रहा हूं, अगले लेक्चर में कम से कम 4 कराऊंगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, पेज नंबर 26, क्वेश्चन 1.22
एंगल बना लो, तो एंगल बना लो एक तीन एलिमेंट दिए होंगे, एक है एल्युमिनियम, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है कार्बन। तीसरा है कार्बन। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। यहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड में 52.9% एल्युमिनियम है। तो 100 से माइनस किया, तो ये आया 47.1% ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन है। तो 100 माइनस 27.27 किया, तो ये निकला 72.73% ऑक्सीजन। हमको इन दोनों से कैलकुलेट करना है Al/C, यानी कि यहां से निकालो Al/O और यहां से निकालो O/C। Al/O जब निकाला तो Al/O की वैल्यू क्या आती है? Al/O की वैल्यू क्या आती है? 52.9 अपॉन 47.1। (1.123) और O/C की वैल्यू 72.73 अपॉन 22.27। नहीं, ये 27.27 है, ये गलत हो गया। फिर से जरा इसको करते हैं। 100 माइनस 27.27 है, तो ये 72 पॉइंट्स, हाँ ये 27.27 है, तो ये 27.27 O/C, राइट। तो 72.73 अपॉन 27.27, तो ये आया 2.66। तो यहां से Al/O आता है 1.123 और वहां से O/C आता है 2.66। अब Al/O इंटू O/C किया, यानी कि O/C Al/O इंटू O/C, तो O कैंसिल हो जाएगा, तो 1.123 (1.123)
into 2.66. टू 2.99 यानी करीब करीब 3 आ रहा है, यानी AL और C का रेशियो आ रहा है 3:1 का यहां। और एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Al4C3, 3:1 का रेशियो मिल रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर ये डेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव करते हैं तो एल्युमिनियम कार्बाइड में एल्युमिनियम और कार्बन का रेशियो क्या होगा, मतलब इन्होंने पहले से दे दिया है। ये डेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव करते हैं तो Al/C की वैल्यू निकालिए तो वो निकली 3:1। या तो 3:1 होगी या इसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगी। इज इट क्लियर? राइट, 3:1 या 3/3 + 1 × 100 या 75% बोल, 75%।